तो स्वागत है आप सभी का स्पेन के अमीरों के स्कूल लास इंसिनास में, जहां एक स्टूडेंट का मर्डर हो चुका था। स्कूल में आए 3 नए स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के भरोसे यहां आए थे, उनके यहां आने के बाद ही ये सारे कारनामे शुरू हो चुके थे। सैम्यूल, नादिया और क्रिश्चियन, ये तीनों अपने पुराने स्कूल के ढह जाने के कारण ही यहाँ आ पाए थे। पर स्कूल के ढह जाने का कारण गलत आर्किटेक्ट ही था, जिसका खुलासा इसी सीरीज में होने वाला है। तो स्टोरी 2 टाइमलाइन में चलने वाली थी। प्रेजेंट, जहां एक स्टूडेंट का मौत हो चुका था और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पास्ट, जब इन तीनों ने यहाँ एडमिशन लिया था। तो काफी मजा आने वाला है सीरीज में, तो बने रहना। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सीरीज के स्टार्ट में हम देखते हैं सैम्यूल को, जो काफी घबराया हुआ था और खून से सना था। सैम्यूल उन्हीं 3 स्टूडेंट्स में से एक था जिन्होंने इस अमीरों के स्कूल में एडमिशन लिया था। उनका पिछला स्कूल गलत आर्किटेक्ट के कारण ढह चुका था। इस कारण उन तीनों को इस स्कूल में स्कॉलरशिप दिया गया था। सीरीज की स्टोरी लाइन यहाँ से शुरू होती है, जहाँ हम सैम्यूल के घर देखते हैं, जहाँ वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहा करता था और एक भाई नैनो था जो अभी जेल में था। सैम्यूल, नादिया और क्रिश्चियन स्कूल पहुंचते हैं। क्रिश्चियन के सिर पर चोट लगने के कारण उसे स्कॉलरशिप दिया गया था, पर सैम्यूल और नादिया ने इसे एग्जाम देकर के कमाया था। और नादिया मुसलमान थी जो हिजाब पहना करती थी। स्कूल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते। पर खैर, शुरुआत में कोई भी इनसे बात नहीं करता, पर फिर भी सब ठीक था। तभी उनकी नजर वहाँ रखे ट्रॉफी पर पड़ती है, जो आगे की स्टोरी में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। यहाँ हम गुजमान को देखते हैं, जो स्विमिंग चैंपियन था, पर नादिया भी स्विमिंग करती थी। सीरीज वापस प्रेजेंट टाइम को दिखाती है, जहां सैम्यूल से पूछा जाता है कि मर्डर वाली रात वो खून से क्यों सना था, पर सैम्यूल उन्हें कुछ जवाब नहीं देता। और वापस हम स्टोरी लाइन पर आते हैं, जहां वो क्लास में जाते हैं, पर वहीं मरीना उन्हें आने वाले दिनों के लिए ऑल द बेस्ट कहती है और क्लास शुरू होती है, जहां तीनों का इंट्रो लिया जाता है। क्लास इंग्लिश की थी, तो यहाँ बाइलिंगुअल क्लास चलने वाली थी, इसलिए अब क्रिश्चियन से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर नादिया अपना इंट्रो काफी खूबसूरती से देती है, जहाँ वो बताती है कि वो जब अपना स्टडी कंप्लीट करेगी तो वो एक डिप्लोमेट के लिए यूनाइटेड नेशन में ट्राई करेगी। और सैम्यूल अपने बारे में बताता है कि वो अभी तो यही एक छोटे से होटल में वेटर का काम कर रहा है, पर वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे अपना कंपिटिटर समझे, इसलिए वो इतना ही बोल करके शांत हो जाता है। पर वहीं मरीना को उसकी बातें काफी अच्छी लगी थी। टीचर बताते हैं कि जब वो इस स्कूल में आए होंगे तब उनकी नजर जरूर ट्रॉफी पर पड़ी होगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए वही एकमात्र जरिया था। सभी असाइनमेंट को पूरा करो, एग्जाम को क्लियर करो, और ट्रॉफी से डिसाइड होगा कि तुम कितने काबिल हो। रिसेस के टाइम में मरीना सैम्यूल के पास बात करने आती है। दोनों एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गुजमान आ जाता है पोलो के साथ, जो कि मरीना का भाई था, और सैम्यूल को धमकी देता है कि वो मरीना से दूर रहे और अपने वेटरिंग के काम पर ध्यान दे, जो कि उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ प्रिंसिपल नादिया को बुलाते हैं और उसे अपना हिजाब पहनकर स्कूल आने से मना करते हैं, पर नादिया बताती है कि स्कूल के कोई भी रूल बुक पर ऐसा नहीं लिखा था। पर प्रिंसिपल को ये एक्सेसरीज लगता है, जिस कारण नादिया को ये बात माननी पड़ती है। वही रिसेस टाइम में कोई भी इन तीनों से बात नहीं कर रहा था, जिस कारण क्रिश्चियन को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुजमान के ग्रुप में जाता है, जहाँ लुक्रेसिया और कार्ला भी थी। क्रिश्चियन अपनी इंस्टा आईडी शेयर करता है, पर ये बात गुजमान को ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि गुजमान लुक्रेसिया का बॉयफ्रेंड था। पर एंडर उसे शांत करता है। दूसरे सीन में हम सैम्यूल को देखते हैं, जो ओमार से बात कर रहा था। ओमार सैम्यूल का अच्छा दोस्त था, साथ ही वो नादिया का भाई भी था। ओमार स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे बिजनेस में काफी प्रॉफिट मिल रहा था। पर ओमार का बिजनेस क्या था, ये हम आगे देखेंगे। सैम्यूल जब घर पहुंचता है, तब पता चलता है कि अब उसका भाई नैनो जेल से वापस आ चुका है। दोनों काफी खुश होते हैं, और क्रिश्चियन भी नैनो का अच्छा दोस्त था। दूसरे दिन हम मरीना के घर में देखते हैं, जहाँ एक फैमिली मीटिंग चल रही थी। मरीना के पिता मरीना के नाम पर पार्टी रखना चाहते थे, जहां वो उन बच्चों को भी इनवाइट करना चाहते थे जो कि न्यू एडमिशन थे, पर गुजमान नहीं चाहता था कि वो यहां आए। दूसरे दिन मरीना सैम्यूल को पार्टी में इनवाइट करती है, और सैम्यूल भी मान जाता है पार्टी में जाने के लिए। और नादिया बिना हिजाब के स्कूल आती है, जिसे लुक्रेसिया कहती है कि अब वो नॉर्मल दिख रही है। दूसरे सीन में हम चेंजिंग रूम में क्रिश्चियन को देखते हैं, जहाँ एंडर भी मौजूद था। तभी क्रिश्चियन के जेब से ड्रग गिर जाता है। उसी वक्त टीचर भी वहीं आने वाले थे,
थे और तभी एंडर उस पुड़िया को छिपा लेता है। क्रिस्टियान उसे थैंक्स कहता है पर एंडर उसे हिसाब चुकता करने के लिए कहता है। उसी दिन हम नादिया को देखते हैं जो गुज़मान और लुक्रेसिया को इंटीमेट होते हुए देख लेती है पर बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। लुक्रेसिया को काफी टेंशन होती है इस बात से क्योंकि उसे लग रहा था कि नादिया उनके बारे में सबको सारी बातें बता देगी, जिस कारण वो नादिया को फंसाने का साजिश रचने वाले थे। अगले सीन में हम क्रिस्टियान को देखते हैं जो एंडर को अपने खुफिया जगह पर लेकर के आता है जहाँ वो ड्रग डील किया करता था। तभी वहाँ ओमार आता है जो एक ड्रग डीलर ही था। दोनों एक दूसरे का नाम नहीं पूछते, चुपचाप डील होती है और ओमार वहाँ से चला जाता है। उसी शाम क्रिस्टियान नैनो से मिलता है जो सैम्यूल के साथ था। क्रिस्टियान बताता है कि स्कूल के गिरने से उसे चोट लगी थी, 7 टाके आए, तब जाके उसे ये स्कॉलरशिप मिली थी। और नैनो गुस्से में आकर सैम्यूल के साथ उसी आर्किटेक्ट के घर जाते हैं। दूसरी तरफ एंडर ऑनलाइन ड्रग रोल करना सीख रहा था और ये बात पता चलती है कि उसे लड़के पसंद हैं और वो उनकी कम्युनिटी वाले ऐप में आए दिन फोटोज अपलोड किया करता था। दूसरी तरफ नैनो और सैम्यूल आर्किटेक्ट के घर पहुंचते हैं जहां वो स्प्रे पेंटिंग करना शुरू करते हैं और पुलिस के आने पर वहां से वो भाग निकलते हैं, पर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वहीं सीसीटीवी कैमरा भी लगी हुई थी। दूसरे दिन हम नादिया को देखते हैं जो काफी शिद्दत से उस ट्रॉफी को देख रही थी क्योंकि उसका एम वही तो था। सीरीज वापस एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पुलिस नादिया से पूछती है कि क्या उसे इस ट्रॉफी के बारे में पता है क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके मर्डर को अंजाम दिया गया था। अब स्टोरी लाइन में लुक्रेसिया गुज़मान से नादिया को पार्टी में इनवाइट करने को कहती है ताकि नादिया को पार्टी के दौरान शराब पिलाकर उसे ब्लैकमेल किया जा सके, तब जाकर के हिसाब बराबर होगा। उनके मुताबिक गुज़मान नादिया को इनवाइट करने जाता भी है पर नादिया साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टियान को देखते हैं जो हवस की नजरों से कार्ला को देख रहा होता है पर एंडर उसे बताता है कि कार्ला और पोलो 12 साल से साथ में है तो वो नहीं पटने वाली, पर क्रिस्टियान फिर भी ट्राई करने वाला था। वहीं बाहर जब नादिया घर की तरफ जा रही थी तो मरीना काफी प्यार से नादिया को अपने पार्टी में इनवाइट करती है पर इस बार नादिया मना नहीं कर सकती क्योंकि मरीना सबके साथ अच्छी थी और स्कूल में पहली बार मरीना ने ही इनसे बात किया था। वही क्रिस्टियान और एंडर उसी स्पॉट में पहुंचते हैं जहां डीलिंग होती है। एंडर अपना बनाया हुआ रोल क्रिस्टियान को पिलाता है और बातों ही बातों में ये बात पता चलती है कि एंडर प्रिंसिपल का ही बेटा है, इसलिए वो इस स्कूल में पढ़ रहा है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है कि वो अमीर है और वो आज की रात की पार्टी में भी जाने वाला था जिसकी मदद से क्रिस्टियान भी इस पार्टी में शामिल होने वाला था। ओमार नादिया को सैम्यूल के पास छोड़ देता है और दोनों सैम्यूल की माँ के साथ पार्टी में जाते हैं और सैम्यूल को याद आता है कि ये तो वही घर है जिसमें उसके भाई ने स्प्रे पेंटिंग किया था, पर फिर भी वो अंदर जाता है जहाँ उसे एंडर और क्रिस्टियान भी मिलते हैं और चारों पूरे स्वैग में अंदर आते हैं। क्रिस्टियान अंदर आते ही कार्ला पर डोरे डालना शुरू करता है पर कहीं न कहीं कार्ला भी उसे पूरा लाइन दे रही थी। एंडर काफी ज्यादा शराब पी रहा था, तभी गुज़मान उसे सुनाता है कि उसने क्रिस्टियान को यहाँ क्यों बुला लिया, पर उसने भी तो नादिया को बुलाया था, इसका मतलब हिसाब बराबर। दूसरी तरफ सैम्यूल मरीना से मिलता है जो अपने पिता से उसे इंट्रोड्यूस कराती है। उसके पिता सैम्यूल से कहते हैं कि उसके हिम्मत की दाद देनी होगी, स्प्रे पेंटिंग करने के बाद भी वो यहाँ आया है। उसके पिता ये बताते हैं कि यहाँ चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। वहीं लुक्रेसिया नादिया को शराब पीने के लिए उकसाती है पर मुस्लिम में ये हराम होता है इसलिए वो शराब पीने से मना करती है। सैम्यूल काफी टेंशन में आ चुका था पर मरीना उस टेंशन को भुला करके डांस करने को उकसाती है और सभी डांस करना शुरू करते हैं। एंडर ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी जिस कारण डांस के दौरान वो लुक्रेसिया के ड्रेस पर ही उल्टी कर देता है। दूसरे सीन पर जब लुक्रेसिया अपनी ड्रेस को साफ कर रही थी तभी वहाँ गुज़मान आ जाता है और लुक्रेसिया उसे सुझाव देती है कि उसे नादिया को पटा लेना चाहिए और पटाने के बाद वो उसके साथ वही हरकतें करे जिससे कि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। वहीं पोलो और कार्ला क्रिस्टियान को काफी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और एक दूसरे को कह भी रहे होते हैं कि क्रिस्टियान इस काम के लिए ठीक होगा। अब ये काम क्या था इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दूसरी तरफ हम सैम्यूल को देखते हैं जिसे मरीना के पिता उसे साथ में फोटो लेने को कहते हैं पर सैम्यूल को पता था कि उन्हें फोटो क्यों चाहिए था, पर उसने गलती भी तो की थी इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। उनके जाने के बाद ही मरीना वहां आ जाती है जिसे सैम्यूल बताता है कि उसके पिता उसके साथ फोटो चाह रहे हैं। मरीना बताती है कि वो बस अपने फायदे के लिए फोटो खिंचा रहे हैं। इससे न्यूज में बात आएगी कि स्कूल के गिरने पर उन्होंने 3 बच्चों को बेस्ट स्कूल में स्कॉलरशिप दिलाया है। आखिर गिराने वाले भी स्कूल के आर्किटेक्ट ही तो थे, पर सैम्यूल का कहना था कि इसमें कोई बुराई तो नहीं, पर मरीना को लगता है कि सैम्यूल यहाँ पर गलत कह रहा है और उससे थोड़ी नाराज भी हो जाती है। दूसरी ओर कार्ला क्रिस्टियान को कुछ देर में 2nd फ्लोर में बुलाती है और इसका पता पोलो को भी था। दूसरे सीन में तीनों स्टूडेंट मरीना के पिता के साथ फोटो क्लिक करवा
करवाते हैं, पर मरीना को पता था कि ये फोटो क्यों खिंचवाई जा रही है। कार्ला तभी क्रिस्टियन को सिग्नल देती है ऊपर आने को, और यहाँ से सैमुअल भी थोड़ा अपसेट हो चुका था, इसलिए वो नैनो को मैसेज कर उसे पिक करने के लिए कहता है। और इधर फोटो क्लिक करवा कर क्रिस्टियन कार्ला के पास पहुंचता है, जो उसे पूरे सेड्यूस करने के मूड में थी। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, पर उन्हें ये करते हुए पोलो भी देख रहा था। कार्ला उसी के लिए तो ये करवा रही थी। उनका प्लान क्रिस्टियन को कठपुतली की तरह यूज करने का था। इधर एंडर उसी ऐप में किसी से बात कर रहा था और दोनों एक साथ मिलने का प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ एक बार फिर फैमिली मीटिंग होती है, जहाँ मरीना के पिता सबको बताते हैं कि कल रात स्प्रे पेंटिंग करने वाला सैमुअल ही था। मरीना सैमुअल का साइड लेती है, पर बातों ही बातों में मरीना के एक्स की बात निकलती है, जो कि HIV पॉजिटिव था और अब मरीना को भी HIV पॉजिटिव था। इसलिए गुज़मान किसी भी लड़के को मरीना के पास आने नहीं देता, क्योंकि उसको डर था कि कोई और मरीना को किसी तरीके का हर्ट ना करे। पर मरीना को भी पता था कि उसके एक्स ने उसे हर्ट नहीं किया था और ना ही सैमुअल करेगा। पर गुज़मान काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बाहर आकर सैमुअल को धमकी देना चाह रहा था, पर तभी वहाँ नैनो आ पहुंचता है, जो उसे मजा चखाकर सारी बातों को चीख कर बताता है कि खराब आर्किटेक्ट के कारण स्कूल गिरा, जिसका जिम्मेदार उसका खुद का बाप था। और आज फोटो खिंचाकर पार्टी में स्कॉलरशिप देने की बात करने के बाद ये बताना चाहता है कि वो बहुत बड़ा संत है। गुज़मान खुद को रोक नहीं पाता और नैनो से लड़ने चला जाता है, पर आखिर नैनो तो जेल में रहकर आ चुका है। उसे गुज़मान से ज्यादा अच्छे पैतरे आते थे। गुज़मान सैमुअल को स्कूल में इसका मजा चखाना चाहता था, पर नादिया गुज़मान से कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं तो वो सारी बातों को लीक कर देगी। और दूसरी तरफ हम एंडर को देखते हैं, जो अपने डेट का इंतजार कर रहा था। वो देखता है कि ये तो ओमर ही है, और ओमर वहाँ से भाग जाता है। और घर आते ही सैमुअल और नैनो के बीच भी थोड़ा सा बकझक हो जाता है, और ये रात ऐसे ही बीत जाती है। दूसरे दिन मरीना सैमुअल के घर आती है, पर दरवाजा नैनो खोलता है, जो सैमुअल के कपड़े प्रेस कर रहा था। वो ये बताने आए थे कि अब सैमुअल बिना किसी टेंशन के स्कूल आ सकता है, गुज़मान कुछ भी नहीं कहेगा। पर वो नैनो से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी, और वो बताती है कि जो भी उसने उस रात कहा था सारी बातें सही थी, उसका बाप ऐसा ही है। नैनो भी काफी प्यार भरी नजरों से मरीना को देखता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर नैनो सैमुअल को सारी बात बता देता है कि मरीना घर आई थी और वो ये बताना चाह रही थी कि अब वो स्कूल बिना किसी टेंशन के जा सकता है। कहानी यहाँ से एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ मर्डर और किसी का नहीं बल्कि मरीना ही थी जिसका मर्डर हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मरीना जानबूझकर नैनो से अट्रैक्ट हो रही थी या एक्टिंग कर रही है, ताकि वो अपने HIV को हथियार बनाकर नैनो को बर्बाद कर सके, या सच में वो नैनो को पसंद करने लगी थी? आप जरूर कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आती है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, तो एक लाइक तो ज़रूर करना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपसे अगला एपिसोड छूट ना पाए। मिलते हैं इलाइट के सीज़न 1 के एपिसोड 2 में। तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।